अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों हमेशा अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। मेरा नाम असरार अली है। दोस्तों, आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ वो ना तो किसी वीरान कब्रिस्तान की है और ना ही किसी मुर्दा खाना की है। ये स्टोरी सालों से बंद पड़ी एक ऐसी फैक्ट्री की है जहाँ बताया जाता है कि एक लड़की को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और उस लड़की की आत्मा आज भी इसी फैक्ट्री के अंदर भटक रही है। तो स्टोरी में जाने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की स्टोरी की जानब। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक ऐसी फैक्ट्री की है जो आज की तारीख में वीरान पड़ी हुई है। खस्ता हाल और सालों से बंद पड़ी इस फैक्ट्री में हजारों की तादाद में लोग काम किया करते थे। ये कहानी वहीं पर काम करने वाले एक मुलाजिम की है जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। मेरा नाम सावन है। मैंने कुछ महीने पहले ही NIE से अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और अब जॉब के लिए काफ़ी जगह अप्लाई किया हुआ था। एक दिन मुझे मुकेश मिल से जॉब की ऑफर आई। मैं जॉब के लिए डिस्परेट था, इसलिए मैंने जॉब के लिए हाँ कर दी। नॉर्मली मेरी वहाँ दिन के वक्त ड्यूटी लगती थी, लेकिन जो बंदा वहाँ नाइट में ड्यूटी कर रहा था उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, तो उसकी वजह से मेरी टाइमिंग चेंज कर दी गई। उस रात मेरे अलावा बस 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जो सिक्योरिटी रूम से मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं अपने रूम पे बैठकर काम कर रहा था। उस वक्त रात के 2:30 हुए थे। एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया और कहने लगा कि सर, फर्स्ट फ्लोर से एक मशीन से ऑयल निकल रहा है, आप जाकर देख लें। और ये कहकर वो वहां से चला गया। मैं 5 मिनट बाद अपना काम खत्म करके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा कि मुझे रास्ते में वही सिक्योरिटी गार्ड दोबारा मिल गया और कहने लगा, सर आप इतनी रात को ऊपर कहाँ जा रहे हैं? ऊपर के सारे फ्लोर तो लोग हैं। मैंने उससे कहा कि अभी तुमने ही तो मुझे बताया है कि ऊपर किसी मशीन से ऑयल निकल रहा है। गार्ड ने मुझे जवाब दिया कि वो तो अपनी सीट से हिला तक नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब ख्याल आ रहे थे कि जो गार्ड मेरे पास आया था वो कौन था। रात को 3 बजे के करीब मुझे भूख लगने लगी। मैं किचन की तरफ गया। मैंने देखा कि कोई ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा है, तो मैंने उसे आवाज लगाई और कहा कि ऊपर के फ्लोर लॉक हैं, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वो ऊपर की तरफ चली गई। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा और जैसे ही मैं वहां पहुंचा वहां कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि सभी दरवाजे लॉक थे। अब मुझे यहाँ डर लगने लगा और मैं समझ गया कि यहाँ कोई जरूर गड़बड़ है। मैं वहाँ से फौरन नीचे आ गया और अपने कैबिन में आकर बैठ गया और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास मुझे सिक्योरिटी रूम में ले जाने के लिए आया। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ और मुझे साथ अपने सिक्योरिटी रूम में ले गया। सिक्योरिटी रूम में जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरा रंग खौफ के मारे सफेद हो गया। उसने मुझे कैमरे की क्लिप दिखाई। उस कैमरे की क्लिप में मैंने देखा कि जिस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया था उस वक्त मैं वहाँ अकेला नहीं था, बल्कि वहाँ एक औरत भी थी जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी होकर मुझे घूर रही थी, यहाँ तक कि मेरे साथ साथ नीचे तक आ गई। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने अगले दिन सुबह मैंने अपने मैनेजर को रिजाइन दे दिया और उसे ये सब मामला बताया। मैं आज भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो कांपने लगता हूँ। आखिर कौन थी वो औरत और वो मुझे क्या दिखाना चाहती थी? दोस्तों, अगर आपके साथ भी लाइफ में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो और आप किसी स्टोरी को जानते हो, अगर आप मेरे साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है। आप मुझे वहाँ लिख कर या टाइप करके सेंड कर सकते हैं। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।